समझेंगे इस बार के एग्ज़ाम में जो 10th बोर्ड होने वाला है, चाहे वो सीबीएसई का हो आपका, सीबीएसई का स्पेलिंग गलती लिख रहा हूँ क्या, सीबीएसई का हो आपका, या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का मैथ का पेपर हो, उसको हम कैसे अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं उस एग्ज़ाम में। जो आपका 10th क्लास का एग्ज़ाम होने वाला है ना, फाइनल एग्ज़ाम, उसके विशेष पे हम 10 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। कैसे हमें पढ़ाई करना है ये सब देखेंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है क्लास 10th की। उससे हमें क्या करना है, यू आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो सीबीएसई का जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं, 10th का एग्ज़ाम होता है, वो डायरेक्टली उसी क्वेश्चंस उसी बुक से आ जाते हैं। यू मस्ट प्रेफर एनसीईआरटी बुक्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक, मतलब उसी बुक से ही मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। 1 महीने रह जाएंगे अगर एग्ज़ाम के आपके, तो आप क्या कीजिएगा, एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि टाइम के अंदर उस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतनी अच्छी बात है। स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस एज मैनी सीबीएसई 10th मैथ मॉक टेस्ट। कम से कम आप 20 सेट लगाइएगा। मैं वो बता रहा हूँ आपको 30, 1 महीने पहले मैंने बताया आपको, लेकिन आप 20 सेट लगा के जाइएगा, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा और आपको एग्ज़ाम लगेगा नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ऐसा लगेगा कि मैं घर पे ही बैठ के अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे आपका, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं, इससे आपको मॉक टेस्ट बनाने से टाइम का भी पता चल जाएगा और अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। द क्वेश्चंस गिवन इन द सैम्पल पेपर्स आर ऑफन आस्क्ड डायरेक्टली, क्योंकि जो सैम्पल पेपर बनाते हैं वो भी कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका बहुत ज़्यादा छानबीन करके कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो ज़रूर आते ही आते हैं। तो वो आप अगर सैम्पल पेपर को सॉल्व करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि उस क्वेश्चंस को लड़ सकते हैं, या फिर थोड़ी वैल्यू इधर उधर चेंज करके आपका क्वेश्चंस आना ही है। ये 2 पॉइंट हो गए। पहले में आप एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरे में आपको मॉक टेस्ट देना है। आपको तीसरा में क्या करना है, रिवाइज फार्मूला, क्योंकि आपको जब तक फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तब तक आपको किस फार्मूला को कहाँ, पहले सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद हो गया तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूला कहाँ हमें यूज़ करना है, ठीक है। देखिए, राइट द फार्मूला इन सेपरेट नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक लीजिएगा। जितने भी आपको फार्मूला याद नहीं है, जो याद हो तो वो तो याद है ही आपके दिमाग में, जो याद नहीं है वो अपने छोटे नोटबुक पर लिख लीजिएगा। उसको हमेशा सोने से पहले 5 मिनट उसको बस रिवाइज करना है, क्योंकि 10th क्लास में उतनी फार्मूला है नहीं, थ्योरी ज़्यादा टाइप के हैं। थ्योरी और फार्मूला दोनों आप लिख लीजिएगा और बार बार उसको मेमोराइज कीजिएगा। 10 मिनट डेली दीजिएगा तो आपको बढ़िया हो जाएगा। अभी से 10 मिनट दे दीजिए बस फार्मूलाज के लिए। इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट मेमोराइज करने में आपको हेल्प मिलेगी। सीबीएसई मैथ का सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको सिलेबस ही पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले कितने नंबर का कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, ये पता होना चाहिए। कवर एवरी टॉपिक मेंशन इन सीबीएसई सिलेबस। नेट से आप सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा। जो आपका बुक है ना, उसके जो कंटेंट है वो सभी देख लीजिएगा और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको स्कूल से पता चल जाएगा, कितने किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मेक शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज टाइमली। आपको इस चीज़ का, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है तो उस पर ज़्यादा समय लगाइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ज़्यादा वैल्यू है, उस पर ज़्यादा समय लगाइए, ठीक है। उसी प्रकार आपको रिवाइज भी करनी है। प्रिपेयर स्मार्टली, मैंने बताया आपको कि जब महीने रह जाए, 1 महीने रह जाए, तो आपको मैथ का बस मॉक टेस्ट लगाना है, मतलब कि सैम्पल पेपर खरीद के 10-20 डेली 2-2 सेट लगाइए। कम से कम अगर 20 भी आप लगा के जाते हो ना, तो मैक्सिमम चांस है कि 40% चांस है कि आपके क्वेश्चंस उसी सैम्पल पेपर से लड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमें क्या करना है, ट्राई टू सॉल्व द लेंथी क्वेश्चंस इन ए टाइम सेविंग मैनर, सॉल्व लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रेगुलरली टू इंक्रीज योर स्पीड। अब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, लंबे क्वेश्चन आते हैं, हम सोचते हैं कि इसको बाद में बनाएंगे, ठीक है। नहीं, आपको अभी अभी आपका एग्जाम में 3-4 महीने बाकी है, तो आप अभी से तैयारी कीजिए अच्छा से। लेंथी क्वेश्चन है, समय लगाइए, समझिए, अपने टीचर से पूछिए, गुरु से पूछिए, जहाँ दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में टाइप करके पूछिए, मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा, समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, लेंथी क्वेश्चंस को। ट्राई टू रिड्यूस द कैलकुलेशन मिस्टेक वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। जब आप गुना भाग जोड़ घटाव करो तो अर्थमेटिकल मिस्टेक होंगे, मतलब गुना करने में दिक्कत हो सकती है, भाग देने में नंबर का इधर उधर हो सकता है, तो उससे वो भी कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। दिस माइनर एरर्स हैव द पोटेंशियल टू चेंज द एंटायर सॉल्यूशन इन सेंस।
लास्ट में आपका आंसर ही नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी गुना गलती हो गया, थोड़ा सा भी डिवाइड गलती हो गई तो आंसर नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ कैसे आएगी आपको, प्रैक्टिस से ही आएगी। तो प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। रेफरेंस बुक, ऑलवेज इन्हेंस योर नॉलेज बाय रिफरिंग टू अदर रिलेटेड बुक्स। अभी देखिए, अभी 3-4 महीने टाइम है। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आता है तो हैंड बुक होता है, मोटे मोटे किताबें होती हैं, आर डी शर्मा की होती है, आर एस अग्रवाल होते हैं। ये सब आप लेके थ्योरी पार्ट समझिए। उसको नहीं समझ में आता तो फिर से आपके हैं ही गुरुजन, उनसे पूछिए, नहीं तो फिर मैं तो लास्ट में हूँ ही आपका भाई। इंक्लूड नोट्स ऑफ दिस बुक्स इन योर स्टडी मटेरियल, ठीक है। वो चीज़ ध्यान में रखते हुए, रेफरेंस बुक लेते हुए आपको देखना है, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करना है मेनली। लेकिन आपको एनसीईआरटी के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक कोई भी क्वेश्चंस बैंक लेके, क्वेश्चंस बैंक नहीं बोलूँगा आपको, मॉडल सेट लेके उसके कम से कम जितने भी 3-4 मॉडल सेट लेके जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं वो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो। अगर अभी भी आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो प्लीज़ जुट जाइए, मज़ा आने वाला है इस बार के एग्ज़ाम में। प्रायोरिटी टॉपिक, मान लीजिए कि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं किया है तो आपको देखना है कि कौन सा किस किस टॉपिक का, किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, तो उस पे आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि हल्का है तो उसको आप पढ़े जा रहे हो, जो भारी है उसको छोड़े जा रहे हो। तो देखिए, जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, वेटेज ज़्यादा होता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे ही सर्किल हो गया, उस सब के वेटेज ज़्यादा है तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटीज़ हो गए, हर एक चैप्टर के अपने अपने वेटेज है, अपना वेटेज के हिसाब से आपको ध्यान देना है। लेकिन पढ़ना सबको है, सब चैप्टर को आपको लेके पढ़ने हैं, ठीक है। प्रैक्टिस, रिवाइज, इम्प्रोवाइज। इम्प्रोवाइज का मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपने जो फार्मूला याद किया तो उस फार्मूला को हमें कितना, फार्मूला क्या है, एक आपका रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज है किस लिए, मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज है, फार्मूला जो होता है वो मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो मैथ के फार्मूला जो है उसको किस क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, उसी को इम्प्रोवाइज बोलेंगे, साधन को अच्छे से इस्तेमाल करना, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा। फिर चीज़ों को, फार्मूला को रिवाइज करना है, थ्योरी को रिवाइज करना है। फिर आपको ध्यान देना है कौन से फार्मूला कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। तो ये कुछ टॉपिक थे, 9 टॉपिक हो गए। 10वां, शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि लेंथी थ्योरी होते हैं, कुछ के फार्मूला लेंथी होते हैं, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से ही याद। मेक शॉर्ट ट्रिक्स फॉर लर्निंग द फार्मूला, टेक हेल्प ऑफ यूट्यूब, मेक टाइम टेबल, प्रैक्टिस, डिस्कस, आस्क क्वेश्चन से, अपने गुरुजन से क्वेश्चन से पूछना है, गुरु से पूछना, डिस्कस करना है अपने साथ में साथियों से, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, टाइम टेबल बनाइए। अगर अभी भी आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो अभी जाके बैठ के टाइम टेबल बनाइए कि हाँ, मुझे 2 घंटे मैथ पढ़ने हैं, 30 मिनट हमें फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करने में 10 मिनट ही लगाइए। सबसे पहले अपने शॉर्ट्स छोटे वाले बुक में सभी फार्मूला को लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं भी लिखिएगा तो आप पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल पर टाइप कीजिएगा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उसको बैठ जाइए, समझिए। हिंदी में भी रटिए और इंग्लिश में भी रटिए। इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी में याद कीजिए, हिंदी समझ में आता तो इंग्लिश में याद कीजिए। बस समझना है, मेन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कि कैसे हम अपने 10th के सीबीएसई बोर्ड में 95% मार्क्स स्कोर करेंगे। ये मेरे बताने से नहीं होगा, आपको करने से भी होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा। वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपके 10th की क्लास में बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं। मुझे पता है कि आपके जितने भी दोस्त होते हैं वो उसको आप लोग बेटे ही बोलते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू, अच्छा लगा, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। रात हो गया इसलिए मैं सेट ड्रीम बोल रहा हूँ। अगर आप दिन में देख रहे हो तो सोना नहीं है, पढ़ना है मन लगा के, मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। मज़ा आएगा सॉल्व करने में, नहीं आ रहा है मज़ा तो मास्टर सर बोलिए, सर समझाइए मुझे, और मुझे मैथ पढ़ने में मज़ा दिलाइए आप, ये आपकी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू।